दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान बड़ा बनने का सपना देखता है, लेकिन कुछ ही लोग अपने इस सपने को पूरा कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस किस कारण से लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ा नहीं बन पाते या फिर कामयाब नहीं हो पाते? हमारी बहुत सी आदतों ने हमें जकड़ा हुआ है, जो हमें बड़ा बनने से रोक रही है। जब तक हम अपनी इन आदतों को नहीं छोड़ेंगे, हम बड़े नहीं बन सकते। आइए इन आदतों को एक मोटिवेशनल स्टोरी से अच्छे तरीके से समझते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहा था। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। पास में ही एक घर था। दोनों घर के पास पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर से एक आवाज़ निकली और एक आदमी बाहर आया, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। महात्मा ने उससे कहा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हमें खाना मिल सकता है? उस आदमी ने उस दोनों को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस महात्मा ने कहा, तुम्हारे खेतों की ये ज़मीन बहुत ही उपजाऊ लग रही है, लेकिन तुम्हारी फसलों को देखकर लगता है कि तुम खेत पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते और तुमने अपने खेत में ज़्यादा फसल भी नहीं बोई है। तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने कहा, हमारे पास एक भैंस जो काफ़ी दूध देती है, उस दूध से हमारा गुजारा हो जाता है। रात होने लगी थी, इसलिए दोनों के दोनों वहीं रुक गए। रात को उस महात्मा ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हमें अभी ही यहाँ से चलना है और चलने से पहले उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को गुरु की इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वह उनकी बात को टाल भी नहीं सकता था। वे दोनों उस आदमी की भैंस को मारकर रात को ही वहां से चले गए। यह बात उस शिष्य के मन में हमेशा खटकती रही। कुछ सालों बाद जब वह बहुत ही ज़्यादा सफल आदमी बन गया, तो उसने सोचा कि क्यों ना उस आदमी से मिला जाए और अपनी गलती को सुधारने के लिए उसकी मदद की जाए। वह शिष्य उस खेत के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ खाली पड़े खेत अब फलों के बगीचों में बदल चुके थे। उसे लगा कि भैंस के मरने के बाद वह आदमी सब कुछ बेचकर चला गया होगा। यह सोचकर वह वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। वह उसके पास जाकर बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। सालों पहले मैं अपने गुरु के साथ आपसे मिला था। उस आदमी ने विनम्र पूर्वक कहा, हाँ मुझे याद है, कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन तुम लोग तो बिना बताए ही चले गए थे। उस रात ना जाने कैसे मेरी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई थी। उस शिष्य ने पूछा, उसके बाद आपने क्या किया? उस आदमी ने बताया कि पहले तो हमारी समझ में नहीं आया कि क्या करें, लेकिन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। पहले तो मैं जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने लगा। उससे कुछ पैसे मिले तो मैंने बीज खरीदकर खेतों में बो दिए। उस साल फसल भी अच्छी हो गई। उससे जो भी पैसे मिले उन्हें मैंने फलों के बगीचे लगाने में इस्तेमाल किया। यह काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और इस समय मैं फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह सब कुछ ना हुआ होता, अगर उस रात भैंस की मौत ना हुई होती, तो आखिर हम आज ऐसा व्यापारी पूरे अपने गांव में कैसे बनता? शिष्य ने उससे पूछा, यह काम आप पहले भी तो कर सकते थे। उस आदमी ने कहा, हाँ मैं कर सकता था, लेकिन मेरी जिंदगी बिना मेहनत के ही चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इतना कुछ कर सकता हूं। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन में भी तो कोई ऐसी भैंस होगी जो आपको बड़ा बनने से रोक रही है? अगर ऐसा है तो उसे आज ही छोड़ दो। आप जरूर सोच रहे होंगे कि यह सब कहना आसान है, लेकिन करना नहीं। हाँ, यह करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि आप जिस चीज़ पर डिपेंडेंट हो उसे अचानक से सडनली छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन असंभव नहीं है। इस बात को हमेशा गांठ बांध लो, वो असंभव नहीं है। ऐसा बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस असंभव को संभव कर दिखाया है। अब आपको फैसला करना है कि आप एक आम आदमी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं
या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं।